नमस्कार, मैं यस के हाजी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। दिल्ली के वसंतपुर स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च के डायरेक्टर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसे वो खुद को पार्थसारथी नाम से भी लोगों के सामने प्रस्तुत करता था, उस पर वहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों ने गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। चैतन्यानंद ने खुद को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA और PhD डिग्री धारक भी और कई मानद D.Litt उपाधियों का प्राप्तकर्ता बताया है। इन दावों की हम स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकते। ये उसकी डिग्रियां फर्जी भी हो सकती है, उसका से कोई लेना देना भी नहीं हो सकता है। उसका उड़ीसा से रिश्ता बताया जाता है कि वो उड़ीसा का रहने वाला है। फिर दिल्ली में आकर उसने यहाँ अपना आश्रम चालू किया। कम से कम 17 छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उन्हें स्वामी ने देर रात अश्लील संदेश भेजे, बेबी आई लव यू जैसे मैसेज लिखे, अनुचित तरीके से छुआ और विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दे डाली। कई छात्राओं ने जबरन मुलाकात और शारीरिक छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। 4 अगस्त 2025 को इस मामले में पहली FIR दर्ज हुई। अब तक 32 छात्राओं के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। पुलिस ने कैंपस से CCTV, DVR, NVR और हार्ड डिस्क जब्त कर उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिए हैं। आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि हॉस्टल बाथरूम के बाहर गुप्त कमरे लगे होने की भी जांच पुलिस कर रही है। छात्राओं का कहना है कि संस्थान के कुछ अधिकारियों ने शुरुआती शिकायतों को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ये मामला मीडिया में तूल पकड़ता गया। यह संस्थान श्रृंगेरी शारदा पीठ के तत्वावधान में चलता है। विवाद बनने के बाद श्रृंगेरी पीठ ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि अब उनका स्वामी चैतन्यानंद से कोई संबंध नहीं है। इस डर्टी बाबा ने अनेकों छात्राओं को परेशान किया और उन्हें एग्जाम में फेल करने की धमकी भी दे डाली, लेकिन वहां का प्रशासन सोता रहा। 4 अगस्त 2025 को शिकायत दर्ज हुई और पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। अगस्त से सितंबर 2025 के बीच छात्राओं के बयान लिए गए हैं और डिजिटल सबूत पुलिस ने जब्त करे हैं। सितंबर 2025 के अंत तक मामला मीडिया के सामने आया और पुलिस ने देश भर में इस मामले में छापेमारी की। यह मामला कई गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या इतने लंबे समय तक शिकायतें दबाई जाती रही? वहां का संस्थान ने दबाने की कोशिश करता रहा। संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्या है? छात्राओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? किंतु उस संस्थान के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि छात्राओं की सुरक्षा हो। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति की हरकतों तक सीमित नहीं है, बल्कि शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। जांच और न्यायालय की सुनवाई पूरी होने के बाद ही अंतिम सच्चाई सामने आएगी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ऐसे डर्टी बाबाओं को बख्शा जाना नहीं चाहिए, यही हम उम्मीद रखते हैं। आप देख रहे थे SK हाजी ऑफिशियल।